हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से फटाक से फिर से जुड़ते हैं और आज का ये धमाकेदार सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव विद्याकुल में आप सभी का स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से सभी लोग जुड़े। आज का जो सेशन है वो है बेटा क्लास 12 मैथमेटिक्स टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम। बहुत ध्यान से इस सेशन को देखना है और एक बार फिर से इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें। उसके बाद आज का ये सेशन हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार अटेंडेंस हो जाए, कौन कौन आया हुआ है। ध्रुव, आकांक्षा, किशन, रोशन, प्रशांत पांडे, किशन, आरडीएक्स, अवनी, प्रिया, प्रशांत, सभी लोग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शिवांश, गौरव, अजीत, पार्थ, प्रिया, स्वतंत्र। बेटा आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के सेशन में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चुनिंदा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। सभी लोग पहले तो एक बार इस सेशन को शेयर करें, उसके बाद आज का ये धमाकेदार सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एक बारी फिर से आप सभी को। बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस जिसके ज्यादा से ज्यादा होते हैं। सभी लोग पहले तो सेशन को अपने दोस्तों तक हर जगह शेयर करो। उससे पहले एक बारी आप सभी की अटेंडेंस ले ली जाए, फिर आज का ये सेशन हम लोग शुरू करेंगे। बेटा करण, सलमान, अंकित, आरडीएक्स, सचिन, अजय, स्वतंत्र, रोशन, अंजलि, एडियस, विकास, शिवा, प्रशांत, प्रभात, अवनीश, तन्मय, धर्मेंद्र, प्रिया, पायल, विपिन, शेखर, दिलीप, राहुल, रोशन, ओपी, शशिकांत, अमरपाल, सभी लोगों को एक बारी गुड इवनिंग। और जल्दी से आप लोग सेशन को आज का टारगेट है पहले तो सबसे पहले तो 500 प्लस। सभी लोग सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से 500 प्लस होते हैं। फिर आज का ये सेशन हम लोग शुरू करेंगे। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है बेटा? कह रहा है समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध क्या होगा? ये पहला सवाल आपके सामने है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ भी सवाल है। सभी लोग जल्दी से इस सवाल का जवाब दें। जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन का जवाब देना है सभी को। जल्दी से बेटा इस सवाल का जवाब दे। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे रहा है। बी, तन्मय, रुद्र, सुमित, अंशु, कृष्णा, वैभव, आदित्य, हर्ष, सौरभ, रिंकू, दिलीप, रविंद्र, उमा शंकर, तन्मय, अवनी, संजीत, ब्राह्मण, आरडीएक्स, किशन, दिलीप। गुड इवनिंग भाई, जल्दी करो आप लोग। इसको इस सेशन का इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे रहा है? किसी ने कहा है स्वातुल्य, किसी ने कुछ भी कहा है। देखते हैं किसका करेक्ट जवाब है या नहीं। सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों तक। जल्दी से आप लोग सेशन को भी शेयर करें। बेटा अगर ध्यान से देखें इस सवाल में तो यहां पर बेटा 1 1 2 2 3 3 है। इसका मतलब ये स्वातुल्य तो है। एक बात क्लियर हो गई कि ये स्वातुल्य तो है। अब क्या ये सम्मित है बेटा? तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो सम्मित तो नहीं हो सकता। संक्रामक चेक करते हैं बेटा, संक्रामक है या नहीं। तो यहां पर देखो 1 2 है और बेटा 2 3 है, तो यहां पर 1 3 होना चाहिए, लेकिन पूरे में 1 3 नहीं है। इसका मतलब बेटा ये संक्रामक भी नहीं है, ये सिर्फ स्वातुल्य संबंध है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग बी पर टिक कर ले। बी क्या है बेटा? इसका करेक्ट जवाब है। और अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जब हम चल रहे हैं तो एक बारी आप लोग अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा इस सेशन में। मजे आने वाली है आज के सेशन में। बेटा अगला सवाल कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, तो निम्न में से सही संबंध का चयन कीजिए। जल्दी से एक बार आप लोग जल्दी से जवाब दें। देखते हैं रुद्र, जल्दी से बेटा रुद्र, सभी लोग। ये बेटा मंडे से शुरू होगा रुद्र। 1 शॉट वाला जो सेशन चलेगा वो मंडे से शुरू होने वाला है। सभी लोग जल्दी से बताएं, जल्दी से इसके बारे में बताएं। जल्दी से सभी लोग फटाक से एक बारी सभी लोग जल्दी से बता दें। जल्दी से इधर हेलो हेलो हेलो
इसका करेक्ट जवाब क्या है? कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। सभी लोग जल्दी से पहले तो भाई इस सेशन को ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है बेटा। या सम होगा और या तो क्या हो जाएगा बेटा? विषम होगा। तो बेटा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब है। सही जवाब क्या है? बी। काफी बच्चे इसका करेक्ट जवाब दे रहे हैं बी। तो बी यहां पर लिखा हुआ है बेटा तुच्छ, ए लिखा हुआ है यहां पर संबंधहीन, और डी लिखा हुआ है सम्मित नहीं है, और सी लिखा हुआ है बेटा स्वातुल्य है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तुच्छ क्या है बेटा? ये बेटा इक्विवेलेंट पे जाएगा, इक्विवेलेंट पर। बताओ बेटा ये संबंध कैसा होने वाला है, एक बारी सभी लोग बता दें। ये कह रहा है सम्मित नहीं है। इनमें से सही संबंध का चयन कीजिए बेटा। कह रहा है सम्मित नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जल्दी से बताओ बेटा। बी, क्या ये सब कुछ है? जल्दी से किसका सही जवाब आता है देखते हैं। सी सी सी। सी का क्या मतलब है? स्वातुल्य संबंध। बेटा 1, 2 ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या तो विषम है। तो इनमें से किसका जवाब? पहले तो सेशन को शेयर करो यार, उसके बाद आंसर बताए जाएंगे। पहले सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है? सभी लोग एक बारी सेशन को शेयर कर दो, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से एक बारी आप लोग सेशन को शेयर कर दें, फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से भाई सभी लोग एक बारी सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, फिर आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे आगे। पहले तो 500 प्लस करा दो यार। 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं पूरे पूरे, और उसके बाद आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बी 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 जवाब सही है सर। इन सब वीडियो, हाँ बेटा इन सब वीडियो को क्या कर दें बता दो, आप वही कर देते भाई, जैसा कह दो वैसा कर दें इन सब वीडियो का। चलो सर डी अंजलि। तुल्यता संबंध है बी। भाई ये तुच्छ पे कहा जा रहा है, ये तुच्छ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तुच्छ का क्या मतलब? बेटा ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए है। ये किसके लिए बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए दिया हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए है बेटा तुच्छ। ये किसके लिए है? लव यू सर। पहले तो भाई आज संख्या आपकी यहीं पे आके रुक गई है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोग अब पहले तो शेयर करो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप तक आएगा। कुछ लोग डी जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बी जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा जब आप लोग सेशन को शेयर करोगे आगे, तब इसका जवाब मिलेगा। जल्दी से बताओ बेटा। इसका जवाब दे दो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 3 2 4। एक मिनट, ये क्या है? शॉकिंग। चलो तो बेटा आप सभी लोग आई थिंक समझ चुके हैं। तो ये कह रहा है बेटा ए और बी। बेटा अगर मैं बात करूं 1, 1, बेटा ये दोनों या तो विषम, देखो ये विषम है। 2, 2 दोनों सम है। ये 3, 3 दोनों क्या है बेटा? दोनों को ध्यान से देखो, दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? दोनों ऑड हो गए, मतलब विषम हो गए। यही तो कह रहा है ए तथा बी दोनों या तो सम हो या तो विषम हो। 4, 4 दोनों क्या हो गए बेटा? सम हो गए। 5, 5 दोनों क्या हो गए? विषम हो गए। 7, 7 विषम हो गए। बेटा इस तरह से तुल्यता संबंध है बी। ये क्या हो जाएगा बेटा? तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हालांकि कई जगहों पर कहीं ना कहीं अगर सम्मित दिखे तो ये गलत है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा बेटा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब तीसरा सवाल आप लोग देखिए। कह रहे समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
गौरव जरा ध्यान से यहां देखिए बेटा, यहां पर समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है आपको, इसमें से सही उत्तर कौन सा है बताना है बेटा। तो पहले तो आप ध्यान से देखें, यहां पर बेटा 1 1 और 2 2 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्वातुल्य तो नहीं है। एक बात क्लियर हो चुकी है, ये स्वातुल्य तो नहीं है। दूसरी बात बेटा 1 2 है, तो 1 2 का उल्टा, अच्छा स्वातुल्य है बेटा, सॉरी फॉर दैट। 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, 4 4 दिया है, तो स्वातुल्य तो हो गया। ये पहला क्या हो गया बेटा, ये स्वातुल्य हो गया। दूसरा आते हैं बेटा, क्या 1 2 है तो 2 1 है, यहां पर 1 2 दिया हुआ है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है बेटा। तो इसमें से अभी आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, क्या ये संक्रामक है? 1 1 है, 1 से रिलेटेड 1 2 है, 1 2 है, 1 1 है, 1 3 है, 1 3 भी है, और 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 और 4 4 दिया हुआ है, 1 3 है, और 3 1 3 है, 3 2 है, 3 2 है, 2 2 है, 3 2 है, और 3 2 3 2 है, 3 3 दिया हुआ है बेटा, 3 3 3 2। हाँ बेटा, ये स्वातुल्य और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। यहां पर इसका बी करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। सभी लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब दें। आपके सामने अगला क्वेश्चन पेश करते हैं भाई। अगला सवाल क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर ध्यान से देखें बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है fx बराबर क्या दिया हुआ बेटा? fx बराबर x की पावर 4 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बेटा यहां पर आपको कायदे से पता है बेटा, ये ऑप्शन ही गड़बड़ है, यहां पर ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए था। एफ आर से आर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर ऑप्शन मैं आपको देता हूं बेटा, ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था। ये कंप्यूटर महोदय आज हमारे आजकल किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं बेटा, यहां पर ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे, ये ऑप्शन ही सही नहीं है। ये ऑप्शन आजकल कभी कभी होता क्या है ना, कंप्यूटर महोदय जी सीसी वीसी लगा के इधर उधर मस्ती से जीते हैं ना, तो उनकी जिंदगी, हाँ वो कभी कभी दूसरी दुनिया से आ जाते हैं बेटा। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ सच दैट, आर से आर दिया हुआ है बेटा, ये एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 दिया हुआ है बेटा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन दूसरा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सर क्या ही कहें बेटा, हमारे कंप्यूटर महोदय की दुनिया। इस पर आ जाओ बेटा, यहां पर कह रहा है एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन आर से आर है, सही उत्तर चुनिए बेटा। एफ एकेकी आच्छादक है, एफ बहुपद आच्छादक है, एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है, और कह रहा है एफ ना तो एकेकी और ना तो आच्छादक है। इस सवाल का जवाब दे, देखते हैं सही सवाल का जवाब कौन देता है बेटा। ये बहुत ही धमाकेदार सवाल आपके सामने उपस्थित है। एफ एक्स बराबर 3x दिया हुआ है, जी हाँ एफ एक्स बराबर 3x है, मैं ऐसा क्यों हूं? सही जवाब दो भाई, सही जवाब देना है सभी को। अभी और भी चैप्टर इंगेज होने वाले हैं, सेशन को शेयर करो यार, तुम लोगों की संख्या एक जगह आके ठप हो चुकी है, 350 के आगे जा ही नहीं पा रहे। चलो अगर यहां तक बेटा, यहां पर एफ एक्स बराबर ये बेटा एकेकी भी है, ये क्या हो जाएगा बेटा? एकेकी भी है, और क्या है? आच्छादक भी है। एकेकी आच्छादक दोनों है, क्योंकि फंक्शन आर से आर दिया हुआ है, तो एकेकी और आच्छादक। ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ए पर टिक कर दे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट दिया हुआ है बेटा, एन से एन, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या की तरफ की बात कर रहा है बेटा। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, जल्दी से बताएं। अभी सब आएगा बेटा, इधर ध्यान से देखिए, इस सवाल को बताएं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एन से एन पे बेटा ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब दिया हुआ है, एकेकी तो हो जाएगा। चलो मान लिया ये एकेकी है, लेकिन सवाल ये है क्या ये आच्छादक है? ये एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है बेटा, ये एकेकी हो जाएगा परंतु आच्छादक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगला सवाल कह रहा है समुच्चय 1 2 3 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। बेटा समुच्चय 1 2 3 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? कह रहा है 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 और 3 2। यह संबंध क्या होगा? जल्दी से जवाब दो बेटा। सबसे पहले तो आप यहां पे एक चीज देखो, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब ये स्वातुल्य हो गया। इसका मतलब ये स्वातुल्य हो गया। बेटा 1 2 है तो क्या 1 2 का उल्टा 2 1 है? नहीं है। इसका मतलब बेटा ये क्लियर हो गया, ये सम्मित तो नहीं है। अब क्या ये संक्रामक है? तो बेटा यहां पर 1 2 दिया हुआ है, यहां पे 3 2 है और ये क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। 1 2 2 1 क्लियर है। जरा ध्यान से देखिएगा भाई, 1 3 भी यहां पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये देखो यहां पे 1 3 भी हो गया है तो ये क्या हो जाएगा? स्वातुल्य है और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसका सही जवाब बी है। एकदम सही जवाब जा रहा है बेटा, बी करेक्ट आंसर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। ये सवाल आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग ध्यान से देखिए और इसका जवाब दें। जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग। कह रहा है साइन, क्या कह रहा है बेटा? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, यहां पे कह रहा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, -1/2 दिया हुआ है बेटा। तो अब इसका जवाब कैसे देंगे? इसका जवाब देना है बेटा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू है π/6। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन और ये हो जाएगा π/3 और साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा π/6 और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 30 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। अगर ये π/2 हो गया तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अगला सेशन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस, क्या कह रहा है बेटा यहां पर? अगला क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स, कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ये सवाल आपके सामने आया है। इसका जवाब जल्दी से देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। जल्दी से बेटा, जल्दी से। और सेशन को भी शेयर कर दे सभी लोग। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को भी बुला लें कि जल्दी से आ जाओ। जल्दी से बेटा, जल्दी से सभी लोग आ जाओ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को यहां तक? एक बार सभी लोग जोर लगा दे, एक बार आप दम लगा देंगे तो हम लोग 500 प्लस पहुंच जाएंगे। चलो देखते हैं। यहां पर tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? हेलो हेलो हेलो, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी tan 60 डिग्री π/3 और यहां पर बेटा आ जाएगा माइनस cot इनवर्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब कभी भी cot के साथ निगेटिव आ जाए, मैंने क्या कहा था? cot इनवर्स के साथ जब कभी भी अंदर निगेटिव आ जाए तो आप एक काम करिएगा, पाई माइनस लिखिएगा और cot इनवर्स जो लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। सिंपल सा तरीका है, इसको अलग से चाहे तो निकाल लिया करिएगा। जहां पे ये दिया हुआ है cot इनवर्स तो आप क्या करोगे बेटा? इसको पाई माइनस cot इनवर्स प्लस का √3 कर देना बेटा। जैसे प्लस का √3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर चाहे तो लिख दो, ये cot इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी cot इनवर्स, ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/6 मतलब 30 डिग्री। यहां से पाई माइनस π/6 ये 5π/6 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई बेटा, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5π/6। यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5π/6। अब बेटा ये कट जाएगा, π/3 माइनस 5π/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और ये 2π माइनस 5π इक्वल टू -3π/6 और ये हो जाएगा -π/2। -π/2 ऑप्शन में है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं उन सभी बच्चों का करेक्ट ऑप्शन है सी। ये क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट है, एकदम सही और सत्य है आपका। क्लियर है? चलो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स दिया हुआ है 1 माइनस, हालांकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन
शायद कि इस बार सिलेबस के बियॉन्ड चला जाए, पर फिर भी इस क्वेश्चन का जवाब देना है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखते हैं इस सवाल का जवाब किसका सही आता है और किसका गलत आता है। जल्दी से सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। चॉकलेट, इसके बाद चॉकलेट मिलेगी, इसके बाद हम चॉकलेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। एक बारी आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आप लोग इस सवाल को 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएं। सभी के पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से फटाक से सभी लोग 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे। टाइमर लग चुका है 30 सेकंड का और इस 30 सेकंड में सवाल का जवाब देना है। देखते हैं किसका करेक्ट होता है। बेटा बहुत ही गजब का सवाल है ये और सभी को इस सवाल का जवाब देना है। देखते हैं इस सवाल का सही और एक्यूरेट जवाब कौन दे पाता है। जल्दी से बेटा जल्दी से सभी लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें जिससे कि करेक्ट जवाब मिलकर आए। ए बहुत सारे बच्चे ए बी सी डी कर रहे हैं। बेटा समय समाप्त हो चुका है और अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहां पर इसमें आत्माओं का वास है, इस पेज को छोड़ते हैं, दूसरे पेज पर आ जाओ। बेटा कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिया हुआ है बेटा, फिर दिया हुआ है -2 साइन इनवर्स एक्स। क्या दिया हुआ है बेटा? -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है बेटा? बराबर में दिया हुआ है π/2। अच्छा एक बात सुनो बेटा, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। यहां पे π/2 है, इसको साइन को इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या जल्दी से बताओ, अगर ऐसा हो जाएगा तो यहां पर से आपने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। तो यहां पर से अगर ये इधर चला जाएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स हो जाएगा। समझ में आ रही भाई? अगर ये बात समझ में आ रही तो इसकी जगह क्या आने वाला है? 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह आने वाला है कॉस इनवर्स एक्स। चेक करो, जी हाँ, 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह आ चुका है कॉस इनवर्स एक्स। यहां तक किसी को किसी तरह की भी दिक्कत हो रही हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। तो अब इसके बाद आगे चले, जल्दी से कमेंट करो किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया है। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर बेटा तुच्छ का मतलब बेटा तुल्यता से है, तुच्छ का मतलब बेटा तुल्यता से ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ में आया बेटा तो अब क्या कर सकते हैं? चाहे तो कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लो, चाहे तो लेट कर लो साइन इनवर्स एक्स को, लेट कर लो, चाहे तो साइन इनवर्स को ले लो चाहे कॉस को। मैं मान लू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। क्या जरा ध्यान से देखो, यहां आ जाएगा एक्स की जगह साइन थीटा। तो बेटा अगर मैं एक्स की जगह साइन थीटा कंसीडर कर लूं तो एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि अगर 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 मैं एक बात कहूं कि साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा, तो ये हो जाएगा -2 थीटा और कॉस इनवर्स यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा। यहां पर कॉस इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा। सभी लोग जल्दी से इसको देखकर बताएं, जल्दी से, क्या यहां तक सबको बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो, क्या ये दो लाइनें आपको समझ में आई? मैंने साइन इनवर्स एक्स को कैसे थीटा माना, क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी से सभी को बताना है। क्लियर है बेटा? जल्दी से भाई, जल्दी से। अगर बेटा यहां तक आपको समझ में आ चुकी है कहानी तो बेटा ये कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स को इधर ले आओ तो बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स -2 थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये कॉस इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा बेटा, ये साइन थीटा आ जाएगा और कॉस -2 थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, कॉस का कितने लोग फार्मूला जानते हैं साइन थीटा के टर्म पे? अगर आप जानते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में साइन थीटा हो जाएगा बेटा, और इस हिसाब से ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और -1 बराबर 0। अगर ऐसा हो सकता है, क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 बराबर 0? इस हिसाब से बेटा यहां से 2 साइन थीटा कॉमन ले लू मैं तो यहां क्या बचेगा? साइन थीटा
और +1, यहां से -1, तो sin थीटा +1 बराबर 0। और इस हिसाब से मेरे पास आ चुका है sin थीटा +1 और 2 sin थीटा -1 बराबर 0। ओ हो, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? cos 1 - x मैंने क्या कर दिया भाई? ओ माई, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बहुत ध्यान से, सही कह रहे बेटा। यहां पर मैंने इस चक्कर में एक चीज यहां पर मिस हुई है हमसे। ये cos 1 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1 - x हो जाएगा। अगर cos 1 - x हो जाएगा तो यहां पे इसको 1 माइनस ही रहने दो। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा करेक्शन है। ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स 1 - sin थीटा हो जाएगा। और ये इधर जाएगा तो 1 - sin थीटा हो जाएगा बेटा। ये 1 - sin थीटा हो जाएगा। अगर ये 1 - sin थीटा हो जाएगा तो ये पूरी मेहनत में पानी चली गई है। और अब देखो बेटा, इधर क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा हो जाएगा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin थीटा दिया हुआ है बेटा। 1 - sin थीटा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा बेटा। ये क्या, इसको इधर ही मतलब 1 से 1 कट जाएगा बेटा। 1 से 1 कटेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर ले आओ। और यहां पे -sin थीटा बराबर 0 हो जाएगा बेटा। साइन थीटा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा -1 बराबर 0। थीटा की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2, मतलब ये π/6। यहां पर दो वैल्यूज आ गई। एक थीटा बराबर 0 आ चुका है। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ये बेटा cos इनवर्स x, सॉरी फॉर दैट, इसके चक्कर में हम लोगों ने लिख लिया था। इस फार्मूले को मैं बता रहा था तो हो जाता है। चलो इसको ये कर लेंगे 1 - x। ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करो, क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? यहां पर ऑप्शन क्या है? यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 0, तो 0 इज द करेक्ट। 0 क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। आ गया सभी का? सभी लोग जल्दी से बताओ, आ गया सभी का? अगर ये आ गया तो अब अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? अगला कह रहा है यदि, ओ जल्दी से इसका जवाब दे, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। जल्दी से फटाक से, हाउ फास्ट बेटा, बहुत जल्दी इस सवाल का जवाब देना है सभी को। इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी लोग। आपके पास 20 सेकंड का समय बचा हुआ है। इस 20 सेकंड के समय में आप सभी लोग इस सवाल का जवाब दें जल्दी से। जल्दी से बताएं बेटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो क्या होगा? इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य के साथ इस ऑप्शन का जवाब देना है। तो यहां पर मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, जितने बच्चे बता रहे हैं सबका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगला सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस, क्या कह रहा है बेटा? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। जी हां, इस सवाल को जरा आप लोग देखें। कह रहा है tan इनवर्स, यहां पर दिया हुआ है बेटा tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। यहां पे दिया हुआ है बेटा, ये tan इनवर्स हो जाएगा। √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? tan 60 डिग्री, मतलब π/3। और माइनस सेक इनवर्स, अगर बेटा सेक भी दिया हो इनवर्स में तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? इसको पाई माइनस ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा हम लोग? कोई भी एंगल होगा तो उसको पाई से माइनस कर देंगे। तो ये बेटा सेक इनवर्स -2 है, तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कर दो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 कौन सी वैल्यू बेटा? 60 डिग्री की है, तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री, मतलब π/3। तो बेटा ये चला जाएगा, बचेगा 2π/3। तो इसकी जगह रख सकते हैं हम लोग 2π/3, यहां लिख सकते हैं। या अगर आप चाहो तो पूरे प्रोसेस पे ले जाके इसको सेक इनवर्स और सेक 2π/3 भी लिख सकते हो। अगर ये लिख दोगे बेटा तो ये π/3 हो जाएगा और ये -2π/3 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा -π/3। कोई ऑप्शन है क्या? सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी सही है बेटा, सी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सभी लोग इसको टिक कर लीजिएगा सी को। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ अब आ चुका है बेटा मैट्रिक्स। अब किसकी बारी है? अब मैट्रिक्स की बारी है, अर्थात आव्यूह की बारी है। अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं बेटा। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है ए बराबर AIJ M×N एक वर्ग आव्यूह है यदि, कह रहा है ये एक वर्ग आव्यूह होगा अगर
अगर कब होगा बेटा, जब m बराबर क्या हो जाएगा n, जब m बराबर n होगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। सभी को पता है बेटा, सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 हो या 1 हो। जी हाँ, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ये बेटा कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है बेटा। ये कह रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं हैं। कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो बेटा। तो कितनी संख्याएं होंगी, तो इसका जवाब है 512। 512 क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये सवाल देखो बेटा, इस क्वेश्चन ने काफी बच्चों को परेशान किया होगा, इसको बहुत ध्यान से देखो। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए, मतलब बेटा परिभाषित होने के लिए का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइन हो पाएंगे, ये क्या हो पाएंगे, डिफाइन हो पाएंगे का क्या मतलब है, क्या मतलब है बेटा। कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, एन के और पी पर, एन के और पी पर क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित हो जाए। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले तो यह जरूरी है कि पी वाई परिभाषित हो जाए, और सबसे पहले यह है कि डब्ल्यू वाई परिभाषित हो जाए। अगर ये दोनों परिभाषित हो जाएंगे तब तो जोड़ने पे आएंगे। तो पहले पी वाई कब परिभाषित होगा बेटा, तो यहां पर बेटा दिया हुआ है पी एक्स वाई जेड तथा पी की कोटियां। तो बेटा पी की कोटि क्या है, जरा ध्यान से समझना। यहां पर इन्होंने जो पी की कोटि रखी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी, सबसे लास्ट वाली बेटा पी की, पी का ऑर्डर है, मतलब पी क्रॉस के ऑर्डर दिया हुआ है। वाई का ऑर्डर क्या है बेटा, 1 2 3, वो सेकेंड ऑर्डर वाई का है, तो बेटा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस के बेटा इसका ऑर्डर है। बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत आराम समझने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करना है सभी को। अब बेटा यहां पर बहुत ध्यान से समझना। अब सवाल यह है कि पीछे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 512 होगा तो, लेकिन क्यों, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं वहां जाके उसको समझाता हूं, ठीक है, क्यों होगा इसका जवाब मिल रहा है बेटा, थोड़ी देर धैर्य रखिएगा बेटा। पी वाई अगर दिया हुआ है तो यहां पर पहली कंडीशन यह है कि के जो है वो 3 के बराबर हो जाए। पहली कंडीशन क्या है बेटा कि जो के है वो 3 के बराबर हो जाए, तभी इनका मल्टीप्लाई संभव हो पाएगा। और बेटा ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलेगी, ये मैट्रिक्स मिलेगी बेटा पी क्रॉस के ऑर्डर की। किस ऑर्डर की मिलेगी बेटा, पी क्रॉस के ऑर्डर की। अब यहाँ पे डब्ल्यू वाई की बात आ रही बेटा, डब्ल्यू वाई में ऐसा क्या होना चाहिए बेटा, तो डब्ल्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, यहाँ पे दिया हुआ बेटा एन क्रॉस 3, और वाई के बारे में क्या दिया हुआ है बेटा, y के बारे में सेकेंड वाला 3 क्रॉस के, y के बारे में बेटा 3 क्रॉस के। तो अब बेटा यहाँ 3 इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू के आ गया एक कंडीशन। अब बेटा n इक्वल टू के आ गया, 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 3 है, मतलब n, सॉरी फॉर दैट, ये n ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, n क्रॉस के इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा। अब ये दोनों तभी जोड़े जा सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। दोनों के ऑर्डर सेम कब होंगे बेटा, जब p बराबर n हो और k तो बराबर है, ये है एक कंडीशन आ गई p बराबर n। बेटा दो कंडीशन निकल के आई, एक आया k बराबर 3 और p बराबर n। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, सभी लोग इस पर टिक कर लें, पहला जो है वो एकदम करेक्ट जवाब है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये 512 ही क्यों होगा बेटा, हम लोग दो फिल कर रहे हैं, एक 0 फिल कर रहे हैं और एक क्या फिल कर रहे हैं, 1 बेटा। और 0 और फिल कर रहे हैं बेटा, ये कोटि कितने की है, 3 क्रॉस 3 कोटि का है, मतलब कितने एलिमेंट्स यहां फिल किए जा सकते हैं, 9। कितने एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं, 9। और हमें कितने भरने बेटा, और 9 में 0 और 1 को भरना है परमुटेशन बेटा, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पे ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, मतलब 2 को भरना है 9 पर। तो बेटा 2 की पावर 9 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो 512 आ जाएगा। इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है लास्ट सेशन में, अगर आप मेरा मैट्रिक्स का सेशन देखोगे तो वहां मैंने डिटेल से बताया है। कह रहा है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा बेटा। सवाल यह है कि सर ए और बी, क्या कह रहा है, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो सर इसके बारे में बताओ, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा। अब ए बी माइनस बी ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, यही हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश ए डैश
माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा ए डैश बी डैश। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे बेटा तो यहां से ये सम्मित है, दोनों सम्मित है, ये बी ए हो जाएगा और ये माइनस ए बी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा गायब हो रहा है, आत्माओं का वास है यहाँ पे। अब बेटा यहां पर अगर ये आ जाएगा तो क्या माइनस कॉमन ले लो तो ये फिर पिछला वही मिल जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा विषम सम्मित। कहीं ऑप्शन है ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विषम सम्मित आव्यूह। कितने लोगों का ए आ रहा है? आफरीन बेटा पता चला कैसे आएगा, मैंने यहां पे प्रूफ करके आपको दिखाया कैसे आएगा, ये पता चल गया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो कैसे आएगा, ये पता चला? ए इसका करेक्ट जवाब है। इसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। यदि एक आव्यूह सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों ही है तो क्या होगा? अब ये एक अपने आप में बहुत सोचनीय बिंदु है। एक मार्केट में ऐसा आव्यूह है जो सम्मित भी है और विषम सम्मित भी है। एक ऐसा आव्यूह है बेटा जो सम्मित भी है और विषम सम्मित आव्यूह भी है, मतलब सम्मित भी होगा और विषम सम्मित भी होगा। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो बेटा वो सिर्फ शून्य होगा। 4 एक विकर्ण आव्यूह है, 4 एक शून्य आव्यूह। बेटा इसका जवाब यह है कि वो शून्य आव्यूह होगा। जो शून्य आव्यूह है बेटा वही सम्मित भी हो सकता है और विषम सम्मित भी होता है। ठीक है आदित्य गुप्ता। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब कह रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर ए, बेटा ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है तो आई प्लस, बेटा इसके बारे में इसके बराबर क्या होगा ध्यान से देखना। कह रहा है आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a के बराबर क्या होगा? बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझने की कोशिश कर बेटा। यहां पर अगर मैं इसका होल क्यूब खोल दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा आई क्यूब प्लस ए क्यूब और 3ab 3ai ब्रैकेट में i प्लस ए, बहुत ध्यान से देखना माइनस 7a। बेटा ये क्या हो जाएगा आई क्यूब की वैल्यू आई हो जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू बेटा ए हो जाएगी। ए क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेटा हमें पता है ए स्क्वायर बराबर ए होता है, तो ए क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो बेटा ए स्क्वायर ए डॉट ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए, तो ये ए हो जाएगा बेटा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3a आई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस 7a। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, ये आई प्लस ए प्लस 3a हो जाएगा, क्योंकि i का मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा प्लस 3a हो जाएगा माइनस 7a। अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6 7, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा i। b इज करेक्ट ऑप्शन। सभी लोग चेक कर लें क्या b सही है? सभी का b आ रहा है बेटा। चलो b क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा b। अब हम लोग चलते आगे और नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः p क्रॉस q और q क्रॉस r होगा। बेटा हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, q क्रॉस r हो, इसको करेक्ट कर लो। q क्रॉस r हो तो q क्रॉस r है तो इनमें से कोई नहीं तो ए बी का क्रम, क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं तो ए बी का क्रम। समझा क्या लिख गया भाई ये? यदि ए और बी के क्रम क्रमशः p क्रॉस q, अच्छा ए बी का क्रम, ए बी के क्रम के बारे में अगर पूछ रहा है बेटा, अगर सुनो ध्यान से, अगर बेटा ए बी का क्रम पूछ रहा है तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आव्यूह ए और बी एक p क्रॉस q का है, अगर ए बेटा p क्रॉस q का है और जो b है बेटा वो q क्रॉस r का है, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? ए बी का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा p क्रॉस r, और p क्रॉस r ऑप्शन ए सही है। ठीक है बेटा, अच्छा समझ में आ रहा है सभी को? अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो अब आगे चलते हैं। बेटा ये सवाल आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा 1 नंबर के लिए भी आ सकता है, जिसमें बिना ऑप्शन के बाद के जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते ये उसमें भी आ सकता है, और 1 नंबर के सवाल में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर ये पूछा जा सकता है तो ये है क्या, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है ए बराबर कॉस अल्फा, कह रहा है ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा दिया है। तो कह रहा है कि a प्लस ए डैश बराबर आई फाइंड करो। a प्लस ए डैश बराबर आई निकालना है। a प्लस ए डैश बराबर आई, अच्छा ये है, तो कह रहा है यदि अल्फा का मान, तो अल्फा का मान क्या होगा बेटा? यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालना है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो चलो निकाल के देखते हैं। a अगर ये हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अगला है बेटा साइन अल्फा
और कॉस अल्फा, तो प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और बेटा इसको हटाते हैं और यहां पर देखो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई दिया हुआ है मतलब 1001। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ये कर लोगे, आ जाएगा भाई सभी को। सिंपल सा सवाल है बेटा, इसको अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं कॉस अल्फा मिलकर 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, साइन साइन जीरो हो जाएगा, कॉस कॉस मिला के 2 कॉस अल्फा बराबर 1001 हो जाएगा। अगर यहां ध्यान से देखें तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यहां से अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी क्या, यहां पर से अल्फा की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा 60 डिग्री, मतलब पाई/3, पाई/3 करेक्ट आंसर है। कितनों का आ रहा है भाई, पाई/3, पाई/3 करेक्ट आंसर है 1/2। चलो आदित्य यादव, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा। तो अब 24 स्लाइड पे चलते हैं, कह रहा है कॉस थीटा ये दिया हुआ है, तो इनमें से मान क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, कॉस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, कॉस साइन 0, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी लोग बी पे करेक्ट कर लो, आ जाएगा बी। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हम लोग 50 में से आधे सवाल लगा चुके हैं, पिछले 40 मिनट में हम लोगों ने आधे 50% क्वेश्चन लगा लिए बेटा। अब इस सवाल का जवाब दो। कह रहा है यदि, ये बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, और बच्चा इस पे कंफ्यूज हो जाता है अक्सर बेटा। ये सवाल एकदम सिंपल सा होता है और लड़के वहां पे क्या करके आते हैं, गलत करके चले आते हैं, एकदम गलत करके चले। अच्छा गलत करके क्यों आते हैं जरा समझना। ये सवाल सिंपल सा है, देखते हैं 6 दिखते हैं, भावनाओं में कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जैसे उनको 6 दिखता है, इतना ज्यादा अंदर से इनकी भावनाएं उथल पुथल मचाती, भावनाओं से एकदम ओत-पोत हो जाते, कहते सर बस मिल गया, अब हमें कहीं देखना ही नहीं, ना तो वो इधर देखते, ना तो इधर देखते, ना तो इधर, एकदम डूब जाते, कहे 6 सब कुछ हो तुम, और नालायक वही गड़बड़ करके चले जाते। इसीलिए 6 को पहले रखा ही जाता है कि तुम डूब जाओ अपनी दुनिया में, बस 6 तुम मिल गए, तुम्हें ही तो मेरी आंखें तरस रही थी, तुम्हें खोज रही थी, तुम कहां थे 6, तुम्हारे मिलने से मेरा जीवन तृप्त हो गया, मेरी आत्माएं संतृप्त हो गई। अरे बाप रे बेहुदो, सी इज करेक्ट आंसर। क्यों बेटा, ये हो जाएगा x² माइनस 36, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ये 0 हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 36, x बराबर हो जाएगा +-6। बात समझ में आई। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई बेटा, तो अब थोड़ी सी कहानी और बढ़ेगी और अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। कह रहे यदि 4 एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो, अब बेटा सुनो, ये 4 बार की बात मत करो, ये 4 लाचार हैं, ये 4 जबरदस्ती कंप्यूटर महोदय की देन है, ये 4 नहीं होना चाहिए। सवाल ये कह रहा है यदि आव्यूह, एक आव्यूह है बेटा, कह रहा है यदि आव्यूह 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इसका मान बताना है बेटा। किसका मान बताना है बेटा, यहां पर एक आव्यूह है बेटा, वो 3x3 का है। किसका है बेटा, 3x3 का। तो कह रहा है एक बात बताओ, अगर ये a की वैल्यू है तो कह रहा है सर इसका मान बताओ, के a। तो साफ सी बात है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, इतनी सिंपल सी कहानी है जितनी सिंपल सी तुम्हारी कहानी नहीं बनी अभी तक। अब सुनो बेटा, ये एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तो यहां पर एक ए का डिटर्मिनेंट, मैं इसका जो सारणिक निकालूंगा यही आएगा। लेकिन तुम सोचो बेटा, इस पर 3 के का गुणा करा दो, अगर मैं इस पर के का गुणा कराऊंगा तो बेटा इस पर के का गुणा कराऊंगा तीनों में, इस तीनों में कराऊंगा, इस तीनों में कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, हर 3 पे के का गुणा कराऊंगा। बहुत बेसिक सी बात है, ध्यान समझना। अब तीनों पंक्तियों में मैंने के का गुणा करा दिया, तीनों पंक्तियों में मैंने के का गुणा करा दिया। अब ये कह रहा है सारणिक निकालो, अब ये कहानी पलट गई। जैसे इसने कहा सारणिक निकालो तो वैसे ही क्या हुआ बेटा, 3 पंक्तियों में मैंने के का मल्टीप्लाई किया था। अब तीनों पंक्तियों से अगर मैं के को बाहर मांगूंगा कि वापस करो वापस करो वापस करो, तो बेटा पहली पंक्ति के देगा, दूसरी भी देगा, तीसरी, इस तरह से के क्यूब हो जाएगा। के क्यूब हो जाएगा। अरे भाई बैंक में जाके तुमने 100 रुपए का सोना जमा किया, तो जब महंगाई आ जाएगी तो वो 500 का हो जाएगा ना, बढ़ेगा ना। तो वही हो गया हमारे साथ, हमने के रुपए डाले थे, के क्यूब मिल गया। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये बताओ कौन सा कथन सही है। कह रहा है सारणी के एक वर्ग आव्यूह है, लड़का पाते ही इसको खुश हो जाता है, कहता है बस यही है और कुछ नहीं चाहिए हमको, नालायक। ये भी गलत ऑप्शन है।
सार्डिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सार्डिक एक संख्या के अलावा और कुछ नहीं है। सार्डिक एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात अगर आपको इतनी समझ में आ गई हो तो कहानी को थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं। अब अगर हम आगे चले बेटा, ये सवाल है, इसके बारे में मैंने 1000 बार बताया है। कह रहा है कि सार्डिक का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a11 ये कतई नहीं हो सकता। हमने आपसे बताया था a11 प्लस a12 प्लस a13 क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था आपसे? क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था आपसे? जल्दी से कमेंट करो। बताया था किसी को? बताया है ना भाई? अच्छा, तो a11 कहां से ये हो जाएगा भाई? बी भी गलत है, बी एकदम सरासर गलत है। सी पर आओ a21, ये भी गलत है। डी पर आओ a11 डी सही हो सकता है बेटा। या तो रो का ले लो या तो कॉलम का भी ले सकते हो। कॉलम है a11। अगला क्या है a21, इसका a21। अगला क्या है a31, तो a31 चेक करो वही है क्या? सही है, डी करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही है क्या? डी आ रहा है सबका? अगर सबका डी आ रहा है तो बेटा डी सही है। आगे आ जाओ। कह रहा है यदि ये चार कहां से पा गया ये लड़का भाई? बार बार यदि चार 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 चार, चार हो तुम, पांच हो तुम। कह रहे यदि कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्या है भाई? तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है, ये क्या लिख रहा है भाई? यदि आव्यूह 2 कोटि का होगा, मुझे लगता है 2 क्रॉस 2 का है, तो कह रहा है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स यही पूछ रहा है। एक बारी सभी लोग देख लें भाई। ये कह रहा है कि सर एक बात सुनो, अगर ये इतने का है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? आई थिंक ये सवाल आपके सामने रखा हुआ है। तो ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन एकदम आपके बुक का ही है और इंपॉर्टेंट बहुत था, इसलिए हमने इसको उठा लिया है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए इसको रखा है क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आगे चलें बेटा। अब हम लोग, क्लियर है सभी को? ए डी, अच्छा अभी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग ए डी। अच्छा इसको निकालेंगे कैसे? ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है क्या? दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ऐसे लिख सकते हैं क्या? जल्दी से कमेंट करो आप लोग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकता हूं तो बता दो भाई, नहीं लिख सकता हूं तो ये भी बता दो। ये डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? ए इनवर्स का सारणिक 1 डिटर्मिनेंट ए के बराबर है। इसका सारणिक क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाएगा। इसको चाहे डिटर्मिनेंट ए पढ़ो चाहे जो पढ़ो। हाँ बेटा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। कह रहा है यदि बिंदु ये दिया हुआ है बेटा, ये क्या हो जाएगा? m -1 2 1 4 5, ये क्या हो जाएगा? 1 1 1। बेटा अगर ये संरेख है तो इसका सारणिक क्या हो जाएगा? 0। अगर ये संरेख है बेटा तो सारणिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सारणिक 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू निकालते m, ना तो ये 1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बेटा, ना तो ये लेंगे ना तो ये लेंगे, 2 -4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 -4। अब बेटा यहां 1 पे आ जाओ। अब ना तो मुझे ये चाहिए ना तो ये चाहिए। 5 2 10 -4 आ जाएगा। 10 -4 बराबर पे क्या आ जाएगा बेटा? 0। अब ये क्या आ जाएगा बेटा? -4m, ये -2 और ये +6 बराबर 0 हो जाएगा। ये -4m प्लस का 4 बराबर 0, -4m बराबर -4 और ये बेटा m बराबर 1 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी सही है बेटा। सी 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 सी। चलो एक चॉकलेट आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, आप सभी के लिए एक सुंदर सी प्यारी सी चॉकलेट लेकर आए हैं। आप सभी लोग बराबर बराबर इस चॉकलेट को बांट लो। आप सभी लोग इस चॉकलेट को बराबर बराबर बांट के खा लो भाई। सभी के लिए ये बराबर बराबर चॉकलेट आई हुई है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस चॉकलेट को खा लो। सभी लोग इस चॉकलेट को बांट लें। ठीक है भाई।
आपका वीडियो सर क्यों फंस के चलता है? चलो, लालच। कल बेटा सुंदरम, कल बेटा, कल छुट्टी रहेगी, कल मैथ्स की कोई क्लास नहीं आएगी, मंडे से आएगी, ठीक है? मंडे से मैथ्स की क्लास आएगी। आज भी मैं क्लास लेने के हालात में नहीं हूँ, फिर भी क्लासेस आपकी चल रही है। मंडे से बाकी क्लासेस आएगी। कल आपकी क्लासेस नहीं रहेगी, परसों रहेगी। बेटा इसका अवकलन होगा, कह रहा है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y का अवकलन कर दो बेटा। चलो डिफ्रेंशिएट कराओ तो क्या आएगा बेटा? इसका ax का a हो जाएगा, ये 2by और ये dy बाई dx हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा माइनस साइन y और ये dy बाई dx हो जाएगा। इसको इधर ले आओ बेटा, ये हो जाएगा a प्लस 2by प्लस साइन y और ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 0। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस a अपान 2by प्लस साइन y। ये ऑप्शन है कहीं 2by, ओ भाई 2by प्लस साइन y ए इज करेक्ट ऑप्शन। सही है सबका? ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है सबको? भाई पल्ले अल्ले पढ़ रही बातें कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो, इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और एक बार यार सेशन को शेयर कर दो, 500 तो पहुंचना चाहिए यार। आज तुम लोग एकदम ठंडे पड़ गए, ऐसे ठंडे नहीं होते यार, एकदम टारगेट तो पूरा करते। मेरे को लगा कि आज आप 500, फिर कल जैसा प्यार रहेगा आपका, लेकिन आप तो एक दिन प्यार दिखाते हो, अगले दिन भूल जाते हो। चलो क्लियर है? चलो ध्रुव आ गया बेटा, ध्रुव। चलो सुंदरम, अच्छा चलो आदित्य, वेरी गुड बेटा। ये आ रहा होगा सभी को, बहुत इजीली आ रहा होगा। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 का अवकलन निकालना है बेटा। इसका हमें क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। तो इसको बेटा इसका अवकलन क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, प्लस x को रोक के dy बाई dx कर दो, प्लस y हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2y और ये dy बाई dx। समझ में आ रहा है सबको? बोल दो यार भाई, आ रहा है ना सबको समझ में? हाँ, फिर ना कह दियो सर कि ये क्या हो गया सर, हेलो ये क्या हो गया, ऐसा वैसा नहीं चलना। ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस वाई प्लस, यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो, यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो। जैसे ही बेटा dy बाई dx कॉमन लोगे, यहां पर x बचेगा, यहां पर 2y बचेगा। ये x प्लस 2y बराबर 0 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा बेटा? dy बाई dx, ये हो जाएगा x प्लस 2y, ये इधर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई। इसको डिवाइड में ला दो बेटा, dy बाई dx की वैल्यू आपके सामने आ गई है, वो है 2x प्लस वाई बटे में आ जाएगा बेटा x प्लस 2y। क्लियर है सभी को? ये ऑप्शन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई, ये डी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? किसका किसका आ चुका है? डी 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 डी। अगर आप सभी का डी 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 आ चुका है तो अब हम लोग, ये क्या आ गया भाई? आ जाओ तुम काहे नाराज हो बैठे? चलो बेटा इस सवाल का जवाब दो। कह रहा है एक उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में बेटा कितनी है? कुल आय बेटा जरा इधर, हेलो अब बेटा यहां पर दिया हुआ है rx, ये बेटा 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 है बेटा। इसको डिफ्रेंशिएट कराओगे तो ये क्या आ जाएगा? d अपान dx और ये rx हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कह रहा है बेटा जब x बराबर 15 हो तो जहां x है वहां 15 रख दो और ये 36 रख दो। 15 15 6 90 प्लस 36, ये हो जाएगा 116 है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और सुनो बेटा, मंडे से जो क्लासेस आएगी, अब आप कहीं पे भी मैथ्स के ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में परेशान हो रहे हो तो अब चुपचाप कंसंट्रेट होके यहाँ पढ़ना मैथ शुरू करो। रात 9 बजे से यहाँ पर मैं फुल रिवीजन कराना शुरू कर रहा हूँ आपका, और सारी चीजें प्रॉपर वे में आप तक मैथ्स की पहुंचने वाली है, ठीक है? तो अब आप भटकना बंद करो, यहाँ पर आ जाओ। 2020 का सवाल है। अरे दादा 2020 का सवाल है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि कृपा मिलाए नहीं संता। सभी लोग इसको देखें, ये 2020 का सवाल है। सवाल बेटा कह रहा है कि सुमित सर एक बात सुनो, अंडर रूट एक्स है
-1/√x का होल स्क्वायर दिया हुआ है और ये dx है, तो इसका मान निकालो। सब लोग कर लोगे बेटा, इसका x हो जाएगा -1/x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ -2 हो जाएगा। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन देखो, x का हो जाएगा x स्क्वायर, 1/x का हो जाएगा log x का हो जाएगा x²/2 और log x हो जाएगा प्लस में और -2x। सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है बेटा? सही है। अच्छा कैलकुलेशन गलत हो गई क्या? ये 126 हो जाएगा। हाँ बेटा थोड़ा सा इधर 26 हो जाएगा, ये नहीं सही जवाब है। सही जवाब बेटा 126 है। सही जवाब 126 है बेटा। कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की हो गई थी। चलो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? सवाल नंबर 35, मतलब कि अब 36वां सवाल हम लोग कर रहे हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा? 36 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेटा x sec x का होल स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है बेटा तो कर देंगे पुट x² बराबर t। हम पुट करेंगे x² बराबर t और जैसे ही पुट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। बहुत ध्यान समझना, x dx की जगह dt आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sec t dt। अब बेटा ये 1/2 हो जाएगा, sec t का हो जाएगा log sec t प्लस tan t। अब बेटा जहां t है वहां x² रख दो तो ये आ जाएगा 1/2। कहां है बेटा? 1/2 log sec x²। सी करेक्ट ऑप्शन है। सी आ रहा है। अनुराग बेटा, आदित्य, हाँ कर सकते हो बेटा। अनुराग हर स्वरूप के चक्कर में ना पड़ो, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, उसके चक्कर में परेशान मत हो। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखो, dx/x² 2x + 1। इसको क्या करेंगे बेटा? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अरे बोलो भाई कोई तो। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, dx/ ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2। मतलब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। तो बेटा ये आ जाएगा क्या हमारा? dx/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा x² प्लस a² क्या है? tan इनवर्स 1/a। tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस c। तो आई थिंक ए इसका करेक्ट जवाब है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। सॉरी ये बी है, कंप्यूटर महोदय हमारे खतरनाक आदमी, ये बी है, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। क्या यही सब आ रहा है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से भाई। ठीक है बेटा ज्ञानेंद्र देख लूंगा। सर आज आपकी इंस्टा आईडी में कुछ दे भेजा है। ठीक बेटवा, जो भी भेजा है आपने उसको मैं देख लूँ। ठीक है चलो आगे चलते बेटा। अगला सवाल कह रहा है dx/x x² प्लस 1 किसके बराबर है? ये किसके बराबर होगा बेटा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब भाई कौन देने वाले हैं? जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा सवाल है। इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है इसका जवाब भी। बस ये डिपेंड करता है जल्दी से दे दो। सर रुकिए, रुक गया। चलो नेहा, वही करा रहा हूं बेटा। अब बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है? dx/x x² प्लस 1 ये लिखा हुआ है बेटा। अगर मैं एक काम करूं बेटा तो वो अच्छा लगेगा आपको। मैं x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये x dx हो जाएगा और ये x², एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं शायद सक्सेस हो जाए, प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर मैं x² की जगह t पुट कर दूं तो ये 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो बेटा x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt/2। अगर बेटा x dx की जगह dt/2 आ गया तो ध्यान से सुनना, x dx की जगह dt/2, x dx की जगह आ जाएगा dt/2, तो ये 1/2 यहां आ जाएगा बेटा
और ये एक्स स्क्वायर की जगह हमने टी लिया था और ये टी प्लस 1। ओ माई गॉड, अब आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब मैं एक काम करने वाला हूं, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, पार्शियल। हाँ इसके, हाँ बेटा मंडे से मैं एक बात सबको बताना चाहूंगा, मंडे से मैंने आपकी क्लास इस तरह से प्लान की है, मंडे के बाद से जो भी क्लासेस होंगी बेटा, पहले दिन मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का बेटा थ्योरी और एग्जाम्पल कराऊंगा, थ्योरी और एग्जाम्पल, ये पहला लेक्चर होगा। और जो दूसरा लेक्चर होगा बेटा, उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेटा आपके आने वाले समय की क्लासेस, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा हूं, तो पहला होगा थ्योरी और एग्जाम्पल का, और दूसरी क्लास होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? कितना मतलब ये जो प्लान मेरा है, ये प्लान आप सभी के लिए बहुत बूस्ट अप साबित होगा और बहुत बहुत मजा आएगी। ठीक है, ये प्लान आपके मार्क्स को इतना अपग्रेड करेगा। आशीष भारद्वाज, ये जो बेटा प्लान मैंने दिमाग पे चलाया है कि थ्योरी और एग्जांपल, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो प्लान हमने आपके लिए लॉन्च किया है, ये 110% आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्टअप साबित होगा बेटा। फिर कुछ बचता ही नहीं है पढ़ने के लिए, फिर पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिलेबस खत्म करते ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं अपने वादे से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा बेटा। ये जो मैं आपके लिए प्लान लेकर आया हूं बेटा, ये प्लान मैं रियली कह रहा हूं, ये एक्सपीरियंस प्लान है। और अगर इस प्लान के मुताबिक आपने रात 9 बजे रेगुलर क्लासेस ली, और बेटा आपने नोट्स बनाए प्रॉपर, क्या बनाया आपने, प्रॉपर नोट्स बनाया आपने सभी के लिए बेटा। आपको प्रॉपर नोट्स लेनी है। पहली बात तो रात 9 बजे रेगुलर क्लास लेना, वरना मुंह बगारोगे सर नहीं आया समझ में, सर ये हो गया ये, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। नोट्स आपको प्रॉपर बनानी है। अच्छा, इस क्लासेस में मैं आपको देने क्या क्या वाला हूँ, एक तो ये हो गया, प्लस डेली प्रैक्टिस पेपर आपको डीपीपी भी मिलेगी। वो आपको मैं अभी बात किया हूँ कि ऐप पे कहाँ पे किस जगह अपलोड की जाए, इस पर अभी रिसर्च मतलब बातें चल रही हैं। जैसे ये फाइनल होता है तो फिर आपको मैं बता दूंगा। वहां पर आपको जाके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने होंगे, जो मैं यहाँ पे नहीं करा पाता हूँ। जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बच जाते हैं बहुत सारे, नहीं करा पाता हूँ, वो बेटा आपको वहां जाके उठाने होंगे और करने होंगे। तो ये बेटा आने वाले समय पे जैसे ही पॉसिबल हो पाता है ऐप पे, तो मैं वहां पे डीपीपी पहुंचा दूंगा। अदरवाइज अभी आपको सिर्फ काम चलाने होंगे, यहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स बनानी होंगी, रेगुलर क्लासेस लेनी होंगी। उसके बाद बेटा जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है, जो भी नहीं इंपॉर्टेंट सेशन की अलग कॉपी होनी चाहिए, और थ्योरी और एग्जाम्पल की अलग 2 कॉपी आप खरीद के रख लें। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं। मेरा जो वादा था कि 100 में 100 मैथ्स दिलाएंगे, तो 100 में 100 दिलाएंगे, और ये मेरा वादा कंटिन्यू रहेगा। आप में से ही बहुत सारे बच्चे, मुझे उस दिन का इंतजार है जब मेरा सेशन चालू हो और आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सुमित सर 12th में मेरे भी इस बार 100 में 100 आए हैं। इसके लिए बेटा मैं पूरी ताकत और पूरी जान लगाने में लगा हूं। आप लोग धैर्य रखें, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो ये सेशन बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाएंगे और धमाल मचाएंगे। ठीक है, तो हाँ बेटा छत पे नहीं, अभी आप लोग यहीं से पढ़ाई करें। आगे चले बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, इसके पहले वाला। अब तो यहाँ पर बेटा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, सभी लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे। पार्शियल की हालांकि हमने ट्रिक भी बताई थी, तो ये अब आप कर लोगे। अब बेटा हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का है, ये भी आप लोग कर लोगे। जल्दी से आप सभी लोग इसका जवाब दें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में दें। आदित्य बेटा पूर्ण वर्ग बनाना मैंने बताया है, मेरी पिछली वीडियोस आपके पास होगी बेटा, वहां जाके जहां मैंने 7.4 पढ़ाया हुआ है इंटीग्रेशन, वहां 7.4 को खोज के वहां से आप इसको निकाल लो। ठीक है, 7.4 को आप खोजो, वहां से निकाल लो बेटा। मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे पूर्ण वर्ग नहीं बनाते हैं, एक एक डिटेल मैंने आपको दी है, दिया है।
बेटा प्रभात शुक्ला रैखिक प्रोग्रामिंग की जो भी एक्सरसाइजें छुटी हुई हैं वो मैं बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा, आप लोग उसको बिल्कुल चिंता में ना लें प्रभात, ठीक है। उससे रिलेटेड और भी पिछली वीडियोस मेरी पड़ी होंगी, आप सर्च करके देख लें। क्लियर बेटा, समझ गए बेटा आप लोग? हाँ बेशक, ठीक है। चलो बेटा अब आप सभी लोग भी सीरियस हो जाएं, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करें, बहुत सारी चीजों पर समय बर्बाद ना करें, अपने समय को बचाने की कोशिश करें। आप लोग क्या करते हैं कि अपने समय को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और ये सबसे बड़ी हार है आपकी। समय को कंज्यूम करो बेटा, बिना समय के कुछ पॉसिबल नहीं। आपको लगता होगा कि आप यहाँ पे जाके आप सभी के पास ये होता है कि आप लोग कमेंट करते हो यहाँ वीडियो देख ले, ये वीडियो देखी, गाने सुनने लगे, आपने रील्स देखनी, ये सब चीजें बंद कर दो। आने वाले 2-3 महीने अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो इन सभी चीजों से दूरियां बना लो। और जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो लेवल से भी अगर आप टहल रहे हो तो भी आपके लिए मंडे से मैथमेटिक्स की क्लासेस जो जा रही हैं, आप उतना भी पढ़ लोगे तो भी पर्याप्त है। आप दुनिया की कोई रिसर्चें सब बंद कर दो, चुपचाप उतना पढ़ लोगे, अगर कुछ नहीं पढ़ा है जीवन में तो भी आपके मैथ्स के 70 से कम मार्क्स नहीं आएंगे। आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो 75 प्लस, और थोड़ा पढ़ा है तो 80 प्लस, और थोड़ा पढ़ा है तो 90, और अगर मेरे मन से आपने पूरी पढ़ाई की है तो 100 में दुनिया की ताकत नहीं रोकी। समझ में आया? आदित्य बेटा बता दीजिए। चलो एक बच्चा आदित्य है, वो बेचारा बहुत देर से परेशान है, पूर्ण वर्ग बनाना सीखना चाहता है वो बच्चा। तो बेटा मैं आया ही इसीलिए हूँ तुम सबको बताने के लिए। अगर एक बच्चे को भी दिक्कत है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं पूर्ण वर्ग बनाना बताऊंगा बेटा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको यूनिटी अर्थात एक बनाते हैं। तो यहाँ से बेटा एक कॉमन ले लेना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बचेगा, यहाँ पे b अपान ए हो जाएगा, यहाँ c अपान ए हो जाएगा, क्योंकि a जब कॉमन लेंगे तो इनके पास नहीं है तो अपान में आएगा, इनके पास नहीं है तो अपान में आएगा। फिर बेटा अगला नियम, बेटा मैंने वहां पे स्टेप लिखवाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेप नहीं लिखवा रहा हूँ वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर a हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, ये लिखा हुआ है बेटा। अगला स्टेप कहता है कि x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग कर दो, x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग कर दो। तो x का गुणांक है बेटा b/2, इसका आधा हो जाएगा b/2a। तो कह रहा है x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दो और घटा दो, वर्ग कर दो और क्या कर दो बेटा, घटा दो। आधे के वर्ग को वर्ग कर दो, उसको जोड़ दो और फिर घटा दो, ये हमको मिल गया बेटा। अब यहां से आप इसको और इसको और इसको देखोगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा c अपान ए और ये हो जाएगा माइनस b अपान 4a स्क्वायर। बेटा इसको आप सॉल्व कर लेना, इस तरह से पूर्ण वर्ग निकालते हैं। बात समझ में आई अनुराग? अनुराग स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट, थैंक यू बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है बेटा एक से अंडर ये dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सभी को इसके बारे में जानकारी है, हालांकि आप सभी इसको कर सकते हो। ये सवाल क्या कह रहा है बेटा, सॉरी फॉर दैट, क्या लिख गया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 से √3, तो बेटा ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √3, किसकी वैल्यू बेटा, π/3 मतलब 60 डिग्री है, माइनस π/4 हो जाएगा बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये बेटा, π/3 और π/4, तो ये आ जाएगा 12 और ये π/12 आ जाएगा। क्या ये सभी का आ रहा है π/12? डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझिए बेटा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी लोगों का ये सही जवाब है। ठीक है बेटा, अब आगे चले हम लोग। अगर आगे हम लोग चलेंगे, समाकलन sin 3x का क्या होगा, एकदम छोटा सा सिंपल सा सवाल है, ये किसी ईयर में आया होगा इसलिए ये सवाल हमने कंसीडर कर लिया, ये आप कर लोगे बेटा। ये सवाल कह रहा है समीकरण की घात क्या होगी। सबसे पहले तो आपको इस समीकरण की घात बतानी है। ये समीकरण अगर ना दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है d2y/dx² प्लस dy/dx²
dx का क्यूब प्लस y की पावर 4 बराबर 0। बेटा अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर 2 है, इसकी घात 1 है। जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएट होता है उसी की पावर कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज करेक्ट आंसर। इसकी घात क्या हो जाएगी बेटा 1। इन सब भावनाओं में और लालचों में मत भरना, ठीक है। एक करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। फिर वही सवाल है कि कोटि क्या होगी। इस बार इन्होंने कोटि पूछ ली, उस बार पावर डिग्री पूछी थी, इस बार ऑर्डर पूछ रहा है। तो बेटा कोटि क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। कितने बार ये डिफरेंशिएट हुआ है बेटा, 2 बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। क्लियर है बेटा। चलो अगर इतनी सी और सिंपल सी कहानी आप लोग समझ पा रहे हो तो आगे चलते हैं। और अगला है समीकरण की घात। कह रहा है d2y बाई डी एक्स, d2y बाई नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं ये सवाल है बेटा। कह रहा है समीकरण की घात बताओ। अब बता दो भाई समीकरण की घात, कौन बता रहा है इसकी घात। समीकरण की घात कितने बेटा, ये 4 की करड़ी है। कितने की है, 4 की करड़ी है बेटा। ये जो करड़ी है, ये जो करड़ी मतलब कि घात जो रूट है ये 4 की है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरी पावर 1/4। ये 1/4 इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1/4 इधर आएगा तो ये बन जाएगी पावर 4। अब बेटा कह रहा है अवकल समीकरण d3 की कोटि क्या है। फिर ऑर्डर पूछ रहा है बेटा और फिर इसका जवाब 3 है इस बारी। समझ गए, क्लियर है सर। चलो अगला चलते हैं बेटा हम लोग। अगर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो अगला सवाल कह रहा है कि फिर वही कोटि वही चीजें। करेक्ट ऑप्शन, आसान सा सवाल है बेटा। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। बेटा ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आपके उसमें क्या नाम बुक में है। और इस क्वेश्चन को मैंने अपनी सेशन में एक्सप्लेन करके बताया था, डिटेल में शायद की बताया था, मुझे याद है। सभी लोग इसका जवाब कमेंट सेशन में देंगे, इस सवाल का जवाब कमेंट सेशन में सभी लोग देंगे। आज बेटा हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कर लिए हैं और इसके बाद भी कुछ है। ओह अच्छा दादा, अभी और क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं भाई, देखते हैं भाई। अच्छा एक स्लाइड, सॉरी फॉर दैट, एक स्लाइड बेटा अप एंड डाउन थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। अभी और क्वेश्चन, अभी 50 पूरे नहीं हुए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी 50 पूरे नहीं हुए, तुम खुश हो जाओ बात साथ चल दिए, चलना नहीं है। यहाँ आ जाओ। ये भी बेटा 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। ये 2 सवाल हैं बेटा आपके एनसीईआरटी बुक से। हाँ बेटा एनसीईआरटी बुक से मैंने दोनों क्वेश्चंस को पुट किया था, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के। फिर बेटा समाकलन गुणांक, अवकल समीकरण दिया हुआ बेटा, इसका समाकलन गुणांक। ऐसे क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछ लेते हैं, बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। कह रहा है कि एक्स डी वाई बाई, और इस बार भी बेटा अवकल गुणांक से एक सवाल पूछेगा। मैं अनाउंस कर रहा हूं, अवकल गुणांक से एक सवाल पूछेगा। अगर आप नहीं करोगे तो 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा, चेक कर लेना। तो बेटा यहां पर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स बराबर, ये इधर चला जाएगा बेटा, तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। बेटा यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जरा देखो, p की वैल्यू आ जाएगी -1 अपान एक्स। बेटा मुझे IF निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये e की पावर माइनस dx अपान एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा e की पावर लॉग 1 अपान एक्स, e और लॉग चला जाएगा, बचेगा 1 अपान एक्स। तो 1 अपान एक्स इज करेक्ट आंसर। इसको 1 अपान एक्स मान लो, डी करेक्ट ऑप्शन। इसको 1 अपान एक्स बना लो। आ गया बेटा।
बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/x। सही है सभी को? नेहा वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। दिलीप आ गया बेटा सभी को? ये सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निम्नलिखित अवकल समीकरण में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है? बेटा ऐसा सवाल जब भी आ जाए किसका हल y बराबर x है, तो एक बार आप लोग हर जगह y बराबर x रख के देखना। अगर यहाँ पर x रखोगे तो 2 बार में ये 0 हो जाएगा, और दूसरी बात अगर यहाँ पे x रखोगे तो यहाँ पर एक बार में करने पर आ जाएगा 1, तो ये -x², यहाँ पर x² प्लस x² हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा। b पे आ जाओ बेटा, करोगे तो ये 0 हो जाएगा 2 बार में। एक बार में बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, -x² प्लस x। b चेक करते हैं अभी थोड़ी देर में, ये 2 बार में 0 हो जाएगा। ये बेटा x -x ये भी नहीं होगा। d वाला अगर हम लोग देखें तो 0 -x² प्लस x। बेटा ये दोनों तो मुझे सेम दिख रहे, ये दोनों सेम ही है कि नहीं? बी और डी ऑप्शन दिख रहा है सभी को? बी और डी ये ऑप्शन दिख रहा है सभी को? हाँ, डी और बी। सौरभ मिश्रा बताओ बेटा, डी और बी दोनों सेम है अगर मैं देख पा रहा हूं तो बेटा अगर ये इस गड़बड़ी को इग्नोर कर दें तो बी इज करेक्ट, अगर इस गड़बड़ी को कंसीडर कर लें तो बी सही। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। चलो डी को इसलिए इग्नोर कर दो कि dy(x²) शायद ऐसा कुछ लॉजिक हो। अब बेटा यहाँ पर यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए मात्रक सदिश है, तो इसके बारे में सवाल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बेटा स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा निगेटिव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती, 3 इज करेक्ट है। ठीक है बेटा, परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान बेटा इस सवाल में कंप्यूटर महोदय ने लैम्डा ही नहीं कहीं रखा है, तो मान लो लैम्डा यहाँ कहीं रख दो, कहीं एक जगह लैम्डा रख के निकाल लो। इस सवाल को डाट प्रोडक्ट, जब भी लंब से रिलेटेड सवाल है तो डाट प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? अब बेटा ये दिक अनुपात दिया हुआ है, दिक कोसाइन क्या होगा? अगर बेटा दिक अनुपात ABC हो, अगर दिक अनुपात ABC हो तो दिक कोसाइन क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये दिक अनुपात हो तो बेटा हम लोग दिक कोसाइन क्या रखेंगे? दिक कोसाइन, इसका जो दिक कोसाइन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा a/√a² प्लस b² प्लस c² कामा b/√a² प्लस b² प्लस c² कामा c अपान हो जाएगा बेटा √a² प्लस b² प्लस c²। आज बेटा हम लोग पुरने 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 का वादा था पर 50 से ज्यादा हमने किया। PN पांडे बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है आदित्य, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। सभी लोग खुश रहे, सभी लोग पढ़ाई करें, सभी की रात्रि शुभ हो, देवी माँ सभी को सद्बुद्धि दे और सभी के अच्छे मार्क्स आए। लव यू ऑल बेटा, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं सोमवार की रात 9 बजे, जहां पे धमाकेदार रिवीजन या कह सकते हैं कि 100 नंबर की तैयारी के लिए ये सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, मजे करिएगा। आज के लिए इतना ही।